हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अनदर ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आप ब्रेकफास्ट के इसको लंच या डिनर कभी भी खा सकते हो। वेरी हाई इन प्रोटीन एंड वाइटामिन में भी बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है ज्वार का डोसा, जोना डोसा जिसे भी कहा जाता है। और ये बहुत ईजी है बनाना, नो फर्मेंटेशन डोसा है, मिनटों में बन जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लेट्स बिगिन। और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया हुआ है, उसमें डाल रही हूँ 1/4 कप ज्वार का आटा। ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। साथ में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप राइस फ्लावर। राइस फ्लावर डालने से जो आपका डोसा बन करके रेडी होता है वो होता है बहुत क्रिस्पी, सॉगी नहीं होता है। ठीक है, और फ्लेवर भी अच्छा आता है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 1 टीस्पून के करीब क्यूमिन सीड्स, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और सॉल्ट टू टेस्ट डाल रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, मैंने यहाँ नहीं डाला है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब हम इसका एक बैटर रेडी करेंगे। तो धीरे धीरे करके हमको इसमें पानी डालना है जिससे कि इसमें कोई भी लम्प्स ना रह जाए। और इस डोसे को बनाने के लिए जैसे हम चावल का जो डोसा बनाते हैं वैसा हमको बैटर नहीं रखना है। हमें इसका बैटर रखना है जैसे हम रवे का डोसा बनाते हैं। ठीक है, जो वाटरी कंसिस्टेंसी होती है वो हमको इसको देनी है। तो हमें इसको हल्का हल्का मिक्स कर देंगे। अब मैंने इसको जब आधा मिक्स हो गया है प्रॉपर से, हल्का सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, तकरीबन 7 to 8 मिनट्स के लिए। उसमें क्या होगा, जो आटा है वो थोड़ा सा फूल जाएगा और आप जैसे कि देख सकते हो कि कितना गाढ़ा हो गया है, नीचे जम गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और धीरे धीरे करके हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें बस इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है, अदरवाइज जो जालीदार जो क्रिस्पी टेक्सचर है वो नहीं आ पाएगा अगर आप इसका मोटा थिक बैटर रख दोगे तो। अब इसमें थोड़े से मैं एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं है पसंद तो आप हटा दें, जैसे मैंने थोड़ा सा काली मिर्च डाला है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड प्याज है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी प्याज ली हुई है, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली हुई है और थोड़ा सा मैंने 1 से 2 पत्तियां ली हुई है पुदीने की। आप हरा धनिया यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या ये चारों ही चीज़ जो मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ ऑप्शनल है। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए आप ऐड कर सकते हो या फिर क्रिस्पी प्लेन डोसा बना सकते हो जैसे रवा डोसा बनाया जाता है। तो मिक्स कर लेंगे सब कुछ साथ में। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ, लेडल की हेल्प से डाल रही हूँ जिससे मुझे पता चले कि मैं कितना पानी ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से करना है कि बिल्कुल पानी नहीं बनाना है, बट पानी जैसी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कि जब आप तवे पर डालो तो उसमें जालियां बन जाएं डोसे में। ठीक है, तवा हम इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक तवा गर्म होगा तब तक जो बैटर है वो थोड़ा सा और हल्का सा फूल जाएगा। तो डोसा बनाते टाइम अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो चम्मच में बैटर लगा रह जा रहा है, हमें उतना गाढ़ा बैटर नहीं रखना है। तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ क्योंकि जितनी देर आप इसको रेस्ट करने के लिए रखते हो आटा फूलता है, बैटर गाढ़ा होता है। तो जब जब भी आप डोसा बनाएं उसमें हल्का हल्का पानी ऐड करते रहें। दूसरी बात आपको याद रखनी होती है, जब बैटर से हम चावल का जब डोसा बनाते हैं तवा ठंडा होना चाहिए क्योंकि हम उसके बैटर को अच्छे से स्प्रेड करना होता है। बट जब हम रवे का डोसा या जैसे हम ज्वार का बना रहे हैं तो तवा ठंडा होना चाहिए, जिससे कि जब आप उसमें डालें बैटर को तो बैटर एकदम छन करके तवे के अंदर जाए और जालियां हैं जो कि पड़ जाएं, जिससे ही यही खासियत है कि जब आपका डोसा जो है कि वो क्रिस्पी बन करके रेडी होता है। उस पर डाल दोगे ठंडे तवे पर तो आपको जो टेक्सचर है वो डिफरेंट तरीके का मिलेगा। और अगर आप गरम तवे पर डालोगे तो जालीदार डोसा बन करके होगा रेडी। तो बस इसको पका लेंगे अच्छे से। घी मैंने ऐड किया है क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो प्रॉपर से इसमें घी वगैरह ऐड कर दें। ठीक है, क्योंकि वो हेल्दी होता है। दूसरी साइड से मैं इसको नहीं सेक रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्रिस्पी रखना है टेक्सचर, बट डोसे को बिल्कुल कड़क नहीं कर देना है। तो मैंने, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको दोनों साइड से भी सेक सकते हैं। और इसी तरीके से हम दूसरा डोसा भी बना करके रेडी कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, तवा गर्म ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से डाल रही हूँ, एक जगह नहीं डालना है। डोसे को चम्मच को हिलाते हुए स्प्रेड करें जिससे कि प्रॉपर से इवनली पूरे तवे पर जो बैटर है वो चला जाए। और सेम प्रोसेस से डोसा बन करके रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बारी। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा नया फ्लेवर है, बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगता है सबके लिए, और बहुत हेल्दी है खाने में। तो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। 10 से 15 मिनट में बन जाता है और टेस्टी लगता है। आप किसी के भी साथ दे सकते हो, चटनी के साथ, सांभर के साथ, इवन सॉस के साथ भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको यहाँ पर मिंट की जो चटनी है उसके साथ सर्व किया है।
तो यस, ये था ज्वार का डोसा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस रेसिपी विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू। एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।